ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में कोरोना के कहर के बीच राजनीति भी अपने चरम पर है। कभी कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है तो कभी ऑक्सीजन की कमी को मुद्दा बनाकर देश की राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। और अब जैसे जैसे कोरोना के नए मामलों में कमी आने लगी है तो अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां राज्य सरकार पर कोरोना के आंकड़ों को छुपाने के आरोप लगा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत के गंभीर आरोप लगाते हुए असल आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया। तो वहीं शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से उनके आरोपों के प्रमाण मांगे हैं और प्रमाण न देने पर इस्तीफा देने की मांग की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार एवं शिवराज सरकार पर कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया और दावा किया कि राज्य में इस साल मार्च अप्रैल में कुल 1,27,503 लोगों की मौतें हुई है, जिनमें से कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,02,002 है। कांग्रेस के ऑनलाइन संवाद सम्मेलन में कमलनाथ ने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका खंडन करे कि इस साल मार्च अप्रैल में 1,27,503 शव राज्य के शमशान घाटों में एवं कब्रिस्तानों में नहीं आए हैं, जबकि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक कोविड-19 बीमारी से मरने वालों की संख्या मात्र 7,313 है। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा भारत महान छोड़िए, मेरा भारत कोविड बन गया। कोविड-19 से होने वाली मौतों के बनावटी आंकड़े पेश कर हम पूरे विश्व को धोखा दे रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, विश्व में भारतीय कोरोना का पर्याय बन गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारतीय कोरोना से डर रहे हैं। वहीं देश भर में कोरोना महामारी के बाद तेजी से बढ़ रहे ब्लैक फंगस का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि ब्लैक फंगस के मामले में भारत दुनिया की राजधानी बन गया है और अब हम व्हाइट फंगस की राजधानी बनने जा रहे हैं। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है कि वह मौतों का आंकड़ा छिपा रही है। मैंने मुख्यमंत्री चौहान से व्यक्तिगत रूप से कहा कि मुझे मरने वालों के आंकड़े दो। आप कोविड-19 से मौत किसे मानते हो? आप लाशें गिन लो, इसमें 1 दिन लगता है। कमलनाथ ने आगे कहा कि पिछले 3 साल पहले कितने लोग मरते थे और आज कितने मर रहे हैं। इसी के औसत से पता चल जाएगा कि प्रदेश में कितने लोग कोरोना से मरे हैं। पिछले 2 महीनों में मध्य प्रदेश के 26 जिलों में हुई मौतों के बारे में अखबारों में छपा है। बाकी के आंकड़े मैंने निकाले हैं कि कितनी लाशें गाँव, पंचायत, कस्बों एवं शहरों के शमशान घाटों एवं कब्रिस्तानों में पहुंची है। उन्होंने कहा कि मैं लाशें गिन रहा हूँ, 80% लोग कोविड-19 से मर रहे हैं। कमलनाथ ने आगे कहा कि पिछले 10 दिन में प्रदेश के लिंगा गांव में 15 लोग मर गए, लेकिन कलेक्टर कह रहा है कि इस गांव में केवल 2 लोग ही मरे हैं। ये तो मैं अपने आंख एवं कानों से सुनकर आ रहा हूँ। यही हालत मध्य प्रदेश के सारे गाँवों में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में महामारी से मरने वालों के लिए अनुग्रह राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की है। वहीं कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भारत के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्तब्ध और दुखी हुआ हूँ। तय मानिए कि कमलनाथ के टूल किट से तार जुड़े हुए हैं। मिश्रा ने आगे कहा कि कमलनाथ आज बिना प्रमाण के कह दिया कि पिछले 2 महीनों में 1,02,002 लोग मध्य प्रदेश में कोरोना से मरे। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए, झूठ बोले और लगातार झूठ पर झूठ बोले, यह चिंता की बात भी है और निंदा की बात भी है। उनके पास आंकड़े हैं तो प्रमाण के साथ रखे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि 1984 के दंगों के बाद जो सिखों की लाशें उन्हें गिनवाई थी, उसके बाद से उन्हें लाशें गिनने की आदत हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने आगे चुनौती देते हुए कहा कि कमलनाथ बिना प्रमाण के जो आरोप लगा रहे हैं, या तो कमलनाथ उनके आरोपों के प्रमाण दे या फिर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे। मैं राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं कि इस मामले में उन पर 188 के तहत मामला दर्ज करे। यही नहीं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि अगर आप इस पर आरोपों के तथ्यात्मक प्रमाण रखोगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।